नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी में मेरे दोस्त के बारे में है जब मैं और मेरे दोस्त जंगल में कैंपिंग के लिए गए। शुरुआत में सब मज़ेदार था, आग, खाना, हंसी। लेकिन रात होते ही चीज़ें बदल गईं। पहली परछाई दिखाई दी, गर्दन झुकी हुई, आंखें खाली, हमें डराने लगी। हमने सोचा डरावनी आवाज़ें और परछाइयाँ सिर्फ कल्पना है, लेकिन सब खेल सच था। मैं अकेला नहीं था, जंगल मुझे गवाह बना रहा था। लेकिन मैंने डर के सामने झूठ नहीं बोला, सच लिखा और लड़के को बचाया। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी रोज़ नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं कभी भी एडवेंचर का शौकीन नहीं रहा, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी एक अजीब खालीपन से भरी हुई थी। रोज़ की वही दिनचर्या, वही काम, वही थकान। शायद इसी वजह से जब जंगल में कैंपिंग का विचार आया तो बिना ज़्यादा सोचे मैंने हाँ कर दी। शहर से निकलते वक्त शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के पीछे छुप रही थीं और सड़क के दोनों ओर हरियाली गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी दिल में घर करने लगी। लेकिन मैंने खुद को समझाया, जंगल है, ऐसा तो होगा ही। जंगल के एंट्री पॉइंट पर एक टोटा सा बोर्ड लगा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वक्त और बारिश ने अक्षरों को लगभग मिटा दिया था। बस एक शब्द आधा अधूरा दिख रहा था, वापस। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए सामान पीठ पर टांगा और पैदल ही अंदर की ओर बढ़ चला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियां आपस में उलझी हुई थीं। ऊपर आसमान बहुत कम दिख रहा था, जैसे जंगल जानबूझकर खुद को ढक रहा हो। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि जंगल बिल्कुल शांत नहीं है। परिंदों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं किसी जानवर की हल्की सी चहलकदमी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। मैंने एक खुली सी जगह देखी और वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। जमीन थोड़ी समतल थी, पास ही सूखे लकड़ियों का ढेर पड़ा था। टेंट लगाते वक्त बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, तेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है, मैंने खुद से कहा। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। जंगल का रंग बदल रहा था, हरा अब काला लगने लगा था। मैंने आग जलाई। आग की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकार बना रही थीं, कभी किसी झुके हुए आदमी जैसी, कभी लंबे हाथों वाली किसी चीज जैसी। मैंने ध्यान हटाने के लिए खाना बनाना शुरू किया। तभी खड़ खड़ आवाज बिल्कुल पीछे से आई थी। मैं झटके से मुड़ा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, जंगल में ये सब आम बात है। लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से। खड़ खड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर बहुत धीरे चल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और रोशनी उस दिशा में डाली। पेड़ों के बीच बस अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं था। उस पल मुझे एक अजीब बात और महसूस हुई। जंगल की बाकी सारी आवाजें खामोश हो चुकी थीं। न कोई कीड़ा, न कोई पंछी, बस मेरी सांसों की आवाज। मैंने टॉर्च बंद कर दी। दिल कह रहा था कि जो भी है, उसे रोशनी पसंद नहीं आ रही। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं, जैसे हवा ने जोर से फूंक मार दी हो, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी जल्दी टेंट के अंदर घुसने का फैसला किया। बाहर रहना अब सही नहीं लग रहा था। टेंट का जिप बंद करते वक्त हाथ कांप रहे थे। अंदर लेटकर मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज, बहुत पास, इतनी पास कि जमीन पर पड़ते कदमों का वजन महसूस हो रहा था। मेरी सांस रुक गई। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये जानवर नहीं है तो फिर क्या है? मैंने टेंट के कपड़े के पार एक परछाई देखी, लंबी, बहुत लंबी। उसकी गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई लग रही थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। परछाई कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। मैं पूरी रात उसी हालत में बैठा रहा, आंखें खुली, दिन धड़कता हुआ, कान बाहर की हर हल्की आवाज पर लगे हुए। जंगल ने उस रात मुझे एक बात साफ साफ समझा दी थी, मैं यहां मेहमान नहीं था, मैं यहां शिकार था। मैं नहीं जानता कितनी देर तक टेंट के अंदर जड़ बनकर बैठा रहा। घड़ी देखने की हिम्मत तक नहीं हुई,
ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने वक्त जानने की कोशिश की तो वो चीज़ जो बाहर घूम रही थी मुझे जान लेगी कि मैं जाग रहा हूँ। टेंट के बाहर सन्नाटा फिर लौट आया था, लेकिन ये वाला सन्नाटा अलग था। ये जंगल का सन्नाटा नहीं था। ये ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने जानबूझकर आवाज़ें दबा दी हों। मैंने धीरे से जिप खोलने की कोशिश की, बस इतना कि बाहर झांक सकूं। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां जिप पर फिसल रही थीं। हर हलचल मुझे बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही जिप थोड़ा सा खुला, ठक, कुछ टेंट के ठीक बाहर गिरा। मैं वहीं रुक गया, सांस तक नहीं ली, कान खड़े कर दिए। कोई हलचल नहीं, कोई कदम नहीं। मैंने हिम्मत करके जिप थोड़ा और खोला। बाहर आग बुझ चुकी थी, बस कुछ लाल अंगारे पड़े थे जो आखिरी सांसें ले रहे थे। उनकी हल्की रोशनी में मैंने देखा, जमीन पर कुछ पड़ा था, एक लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन मैंने वो लकड़ी वहां नहीं रखी थी। लकड़ी पर नाखूनों जैसे निशान थे, गहरे, ताज़ा, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। मेरे गले से अजीब सी आवाज़ निकली। मैंने जिप तुरंत बंद कर दी। ये सब दिमाग का खेल है, मैंने खुद को समझाया। डर लग रहा है इसीलिए सब अजीब लग रहा है, लेकिन दिल जानता था ये डर से ज्यादा कुछ और था। तभी टेंट के चारों तरफ कुछ घूमने लगा, धीरे, बहुत धीरे। मिट्टी पर रगड़ खाते कदमों की आवाज। कोई हल्का नहीं था, उसमें वजन था। हर कदम के साथ जमीन हल्की सी धंसती महसूस हो रही थी। मैं टेंट के बीचों बीच बैठ गया। अगर वो किसी एक तरफ आया तो दूसरी तरफ से भागने का रास्ता मिल सकता था। बेवकूफ़ी भरा प्लान था, लेकिन उस वक्त दिमाग में इससे बेहतर कुछ नहीं था। फिर खुर्र, जैसे कोई सूंघ रहा हो। टेंट के कपड़े के पार मुझे एक आकृति दिखी। इस बार वो रुकी नहीं, वो झुकी, बहुत ज्यादा, इतना कि उसकी गर्दन टेंट की ऊंचाई से भी नीचे आ गई। और तभी मुझे महसूस हुआ वो मुझे सूंघ रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं रो नहीं सकता था। रोने की आवाज मतलब खुद को सौंप देना। टेंट के कपड़े पर उंगलियों जैसी चीजें फिसलने लगीं, नाखून लंबे और तेज। कपड़ा खींचा, हल्का सा फटा। मैंने दोनों हाथों से मुंह दबा लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वो बाहर निकल आएगा। फिर अचानक सब रुक गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। मैं इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, शायद ज्यादा। फिर बहुत दूर से किसी के हंसने जैसी आवाज आई, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। उसमें खुशी नहीं थी, उसमें मजा था, शिकार से खेलने का मजा। उस हंसी के साथ ही जंगल की बाकी आवाजें धीरे धीरे वापस आने लगीं। कीड़े, झिंगुर, पत्तों की सरसराहट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पूरी तरह टूट चुका था। नींद नहीं आई, डर ने मुझे जगा रखा था। सुबह की हल्की सी रोशनी दिखी तो लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। सूरज की किरणें टेंट के कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी, फिर भी वो गर्म नहीं लग रही थी, जैसे जंगल ने रोशनी को भी ठंडा कर दिया हो। मैं देर तक उन्हीं पैरों के निशानों को देखता रहा। बार बार झुककर उन्हें छूने का मन हुआ, शायद ये साबित करने के लिए कि ये असली हैं, लेकिन डर ने मुझे रोके रखा। कुछ चीजों को छूना मतलब उन्हें बुला लेना होता है। ये बात मुझे उस पल बहुत साफ समझ आ रही थी। मैंने तय किया कि यहां से निकलना ही ठीक है, कम से कम दिन रहते। सामान समेटते वक्त बार बार पीछे देखने की आदत पड़ गई थी। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे मुझे वही झुकी हुई परछाई दिखती महसूस हो रही थी। टेंट उतारते वक्त देखा कि जहां रात को कपड़ा फटा था वहां अब खरोंचें और गहरी हो चुकी थीं, जैसे किसी ने सुबह भी उसे छुआ हो। मैंने रास्ता चुना जो मुझे लगा कि जंगल के बाहर की तरफ जाता है। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल बस एक बेकार चीज बन चुका था। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस रास्ते से अंदर आया था वो रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा। पेड़ वही थे, लेकिन उनकी दूरी बदल गई थी। जमीन पर पत्थर नए थे, कुछ पेड़ों पर अजीब से निशान बने थे, लकीरों जैसे, घुमावदार, ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। मैंने चलना तेज कर दिया। कुछ ही देर में मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। दिख नहीं रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था। मैं रुका, जंगल भी रुक गया। मैं आगे बढ़ा, जंगल फिर चलने लगा। दिल बैठने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मेरी नकल कर रही हो, जैसे मैं जो करूं जंगल भी वही दोहराए। थोड़ी दूर आगे मुझे कुछ दिखा, एक पुराना सा ढांचा, लकड़ी और पत्थर से बना,
मैंने राहत की सांस ली। कोई तो यहां पहले रहा होगा, मैंने सोचा। जैसे ही पास पहुंचा, बदबू ने मेरा स्वागत किया। सड़ी हुई पत्तियों, गीली मिट्टी और किसी अजीब सी सड़न की गंध। उस ढांचे के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था, हाथों जैसे निशान, बहुत सारे, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। बीच में एक अजीब सा चिन्ह बना था, गोल, जिसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थीं। उसे देखते ही मेरे सर में हल्का सा दर्द शुरू हो गया। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, मत, रुको। मैं बुरी तरह चौंक गया। आवाज साफ नहीं थी, टूटी हुई, जैसे बोलना किसी को याद ही न हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरे कानों के पास हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर फूंक मारी हो। मैं भागा, बिना पीछे देखे। टहनियां मेरे चेहरे से टकराईं, पैरों में कांटे चुभे, लेकिन दर्द उस डर से बहुत छोटा था जो मेरे अंदर पल रहा था। भागते भागते मुझे एहसास हुआ, मैं गोल गोल घूम रहा हूं। वही पेड़, वही चट्टान, वही मुड़ा हुआ तना। मैं वहीं लौट आया था, अपने कैंप के पास। लेकिन कैंप अब वैसा नहीं था। मेरी चीजें बिखरी हुई थीं, बैग खुला हुआ, खाने का सामान जमीन पर फैला हुआ, और टेंट के सामने मिट्टी पर कुछ लिखा था, उंगलियों से, रात बाकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिन में ये सब कैसे? मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज अभी भी था, लेकिन उसकी रोशनी कम हो रही थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे डिमर घुमा दिया हो। तभी दूर जंगल के अंदर से वही हंसी आई, कल रात वाली। दिन के उजाले में वो हंसी और भी ज्यादा गलत लग रही थी। मुझे अब समझ आने लगा था, ये जंगल सिर्फ जगह नहीं है, ये कुछ है, और वो कुछ मुझे पहचान चुका है। मैंने खुद से वादा किया, आज की रात अगर मैं जिंदा रहा तो चाहे कुछ भी हो, मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जंगल ने जैसे जवाब में सरसराहट की, और मुझे एहसास हुआ, असली रात अभी शुरू भी नहीं हुई है। दिन ढलने में भी वक्त था, लेकिन जंगल ने फैसला कर लिया था कि आज जल्दी अंधेरा होगा। हवा भारी लग रही थी, जैसे सांस लेने में भी मेहनत करनी पड़ रही हो। पेड़ों की छाल पर उभरी दरारें मुझे आंखों जैसी लगने लगी थी, हर तरफ देखती हुई, बिना पलक झपकाए। मैंने कैंप छोड़ने की कोशिश की, सच में की, लेकिन जिस दिशा में भी कदम बढ़ाता, रास्ता बदल जाता। कभी झाड़ियों का घेरा बन जाता, कभी जमीन अचानक ढलान बन जाती। जंगल मुझे वापस उसी खुली जगह में धकेल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे सही जगह पर रख रहा हो। अब भागने का विकल्प बचा नहीं था, अब बस तैयारी थी। मैंने अपनी चीजें समेटी, टॉर्च, माचिस, थोड़ा सा खाना, चाकू। चाकू देखकर थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन सच जानता था, अगर वो चीज सामने आ गई तो ये चाकू कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने आग फिर से जलाई, इस बार बड़ी, तेज। लकड़ियां अजीब तरह से चटक रही थीं, उनकी आवाज में दर्द था, जैसे वो जलना नहीं चाहती थीं। अंधेरा उतरते ही जंगल का चेहरा बदल गया। दिन में जो पेड़ बस पेड़ थे, अब वो झुके हुए शरीर लग रहे थे। जमीन पर फैली जड़ें किसी सूई हुई चीज की उंगलियों जैसी थीं। मैंने आग के चारों तरफ एक घेरा बनाया, पत्थरों और राख से। कहीं पढ़ा था कि कुछ चीजें सीमा पार नहीं करती। सच था या नहीं पता नहीं, लेकिन उस वक्त अंधविश्वास ही हथियार था। तभी मुझे वो फिर से महसूस हुआ, वो नजर, सीधी पीठ पर। मैंने धीरे धीरे घूम कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आग की लपटें एक पल के लिए झुकीं, जैसे किसी ने उनके बीच से गुजरने की कोशिश की हो। मेरे कानों में वही आवाज फिर गूंजी, मत, रुको। इस बार आवाज मेरे अंदर से आई थी। मैंने सिर पकड़ लिया। मैं पागल नहीं हो रहा, मैं खुद से बुदबुदाया। लेकिन जंगल चुप रहा। रात गहरी होने लगी। चांद ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे पेड़ उसे भी निगल रहे हों। तभी आग के बाहर अंधेरे में हलचल हुई। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा कदम। ये अब अकेला नहीं था। मैंने सांस रोकी। आग की रोशनी में मुझे कुछ दिखा, परछाइयां, एक नहीं, कई, लंबी, टेढ़ी, अलग अलग आकार की। वो आग के घेरे के बाहर घूम रही थीं। कोई भी अंदर नहीं आ रहा था, जैसे इंतजार कर रही हूं। मेरा दिल समझ गया, ये खेल है, डर का खेल। मैंने खुद को आग के और पास किया। गर्मी अब जलन दे रही थी, लेकिन ठंड से बेहतर थी। ठंड में कुछ और ही छुपा हुआ था। तभी एक परछाई बाकी से अलग हो गई। वो आगे बढ़ी, बहुत धीरे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया, लंबी गर्दन, झुका हुआ सिर, और फिर उसकी आंखें, आग की रोशनी में चमकती हुई, बहुत नीचे, लगभग जमीन के बराबर। मैंने मुंह खोलकर चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो आग के घेरे पर रुकी, एक पल के लिए,
फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियां नहीं थीं, बस लंबी हड्डियों जैसी संरचनाएं, जैसे किसी चीज ने इंसान बनने की नाकाम कोशिश की हो। आग की लपटें तेज हुईं, वो पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझ पर थीं। और फिर उसने कुछ कहा, बिल्कुल साफ, आज खेल। बाकी परछाइयां हिलने लगीं, हंसी की आवाजें हवा में घुल गईं। मुझे समझ आ गया, आज ये मुझे मारने नहीं आए हैं, आज ये मुझे तोड़ने आए हैं। और मैं जानता था, ये रात पहली से कहीं लंबी होने वाली है। आज खेल। उस आवाज के साथ ही जैसे जंगल ने सांस ली। पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलीं, लेकिन हवा अब भी नहीं चल रही थी। आग की लपटें टेढ़ी होने लगीं, मानो वो भी डर रही हों। मैं आग के घेरे के अंदर बैठा रहा। बाहर अंधेरे में वो परछाइयां अब साफ दिख रही थीं, पूरी नहीं, बस उतनी जितनी वो दिखाना चाहती थीं। एक परछाई आगे आई, वही झुकी गर्दन वाली। उसने जमीन पर कुछ खींचा, नाखूनों से 3 लकीरें। फिर उसने मेरी तरफ देखा, 3 रास्ते। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन शरीर अब भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। क्या रास्ते? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसी। बाकी खड़ी परछाइयां भी हंसी। भागो, छुपो या देखो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भागो मतलब जंगल में, छुपो मतलब अंधेरे में, और देखो, मुझे नहीं पता था देखो का मतलब क्या है, लेकिन दिल कह रहा था कि वही सबसे खतरनाक है। परछाई ने जमीन पर 3 चीजें फेंकी, एक टूटी हुई टॉर्च, एक पुराना कपड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वही गोल निशान बना था जो मैंने दिन में देखा था। एक, चुनो। मैं जानता था ये सब बेकार है, ये खेल इनके नियमों से ही खेला जाएगा। मैंने कांपते हाथों से लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया। परछाइयां एक पल को शांत हो गईं, फिर बहुत तेज हंसी, जैसे मैंने वही चुना हो जो वो चाहती थीं। झुकी गर्दन वाली चीज पीछे हटी, आग का घेरा अचानक बुझ गया, अंधेरा चारों तरफ फैल गया। और तभी मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, कानों के पास, सिर के अंदर। देख, देख, देख। मेरी आंखें अपने आप उस लकड़ी के टुकड़े पर टिक गईं। उसका निशान अब हिल रहा था, घूम रहा था। मुझे लगा जैसे मैं उस निशान के अंदर गिर रहा हूं। और फिर मैंने देखा, जंगल बदल गया। मैं उसी जगह खड़ा था, लेकिन अब वहां कैंप नहीं था, आग नहीं, परछाइयां नहीं। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था, डरा हुआ, थका हुआ, अकेला। और मेरे पीछे वो, बहुत सारे। मैंने देख लिया था वो क्या करते हैं। वो लोगों को मारते नहीं थे, वो उन्हें यहां लाते थे, फंसाते थे, और फिर उनके डर से अपने जैसे बना देते थे। एक परछाई मेरे कान के पास आई, तू अगला। मैं चीख पड़ा। लकड़ी का टुकड़ा मेरे हाथ से गिर गया। मैं फिर से उसी अंधेरे में था। आग वापस जल रही थी। परछाइयां अब दूर थीं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। मेरे पैरों के पास कुछ पड़ा था, मेरा मोबाइल, जो अब तक बंद था। उसकी स्क्रीन जल उठी, एक मैसेज, अब तू देख चुका है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ गया था अब ये खेल सिर्फ डर का नहीं रहा, अब ये चुनाव का खेल था। और मैंने पहला चुनाव गलत कर दिया था। मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी। उस एक लाइन ने मेरी रीढ़ में ठंड उतार दी थी, अब तू देख चुका है। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, जैसे ऐसा करने से वो बात भी मिट जाएगी। लेकिन कुछ चीजें देख लेने के बाद आंख बंद करने से गायब नहीं होती। आग अब फिर से जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। परछाइयां दूर खिसक चुकी थीं, जैसे पहला राउंड खत्म हो गया हो। लेकिन जंगल अब भी जाग रहा था। मैंने आसपास देखा, अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, अब वो समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हर हरकत पर कुछ न कुछ बदल रहा है। अगर मैं हिलता, पत्तियां हिलतीं, अगर मैं रुकता, जंगल रुक जाता। मैंने पहली बार जानबूझकर कुछ अलग किया। मैंने आंखें बंद की और सांसें गिनने लगा। 1, 2, 3। फुसफुसाहटें फिर शुरू हुईं, लेकिन इस बार अलग थीं, डराने वाली नहीं, उलझी हुई, जैसे जंगल खुद कंफ्यूज हो गया हो। मैंने समझ लिया, ये सिर्फ डर से जीता नहीं जा सकता, इन्हें डर चाहिए। मैंने आंखें खोलीं और आग के घेरे से बाहर एक कदम बढ़ाया। कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम, परछाइयां हिलीं। तीसरा कदम रखते ही झुकी गर्दन वाली चीज सामने आ गई, बहुत पास। अब मैं उसे साफ देख पा रहा था। उसकी चमड़ी नहीं थी, बस तनी हुई छाया, आंखें जैसे अंदर से जलती हुई। तू डरा नहीं? उसकी आवाज में पहली बार हैरानी थी। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, मैं थक गया हूं। वो रुकी, बाकी परछाइयां भी रुकीं, जैसे ये जवाब उनके खेल के नियम में फिट नहीं बैठता। मैंने आगे कहा, अगर मारना है तो मार दो, लेकिन अगर खेलना है तो मैं डर नहीं दूंगा। एक पल को मुझे लगा मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन जंगल ने जवाब दिया। हवा चली, तेज नहीं, बस इतनी कि आग की लपटें सीधी हो गईं। झुकी गर्दन वाली चीज पीछे हटी, उसके आसपास की परछाइयां फुसफुसाने लगीं। ये
टूट नहीं रहा। मुझे समझ आ गया मैं उनका खेल बिगाड़ रहा हूं, लेकिन ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ अगला स्तर था। जंगल अचानक बदल गया, आग बुझ गई, अंधेरा नहीं आया, बल्कि धुंध, घनी, सफ़ेद, ठंडी। मैं उसी जगह खड़ा था, लेकिन अब ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। धुंध के अंदर से आवाज़ें आने लगीं, मेरी अपनी आवाज़ें, डरते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए। वो मेरी यादें थीं, पुरानी, दबाई हुई। एक आवाज़ बोली, देख, तू पहले भी भागा है। दूसरी, तू हमेशा अकेला रहा है। तीसरी, यहाँ भी अकेला मरेगा। मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं घुटनों के बल बैठ गया। तभी धुंध के बीच मुझे कुछ दिखा, वही लकड़ी का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया। इस बार उस पर निशान नहीं घूम रहा था, वो शांत था। मैंने उसे ज़मीन पर रखा और जोर से कहा, मैं डर मानता हूं, लेकिन मैं उससे भागूंगा नहीं। धुंध हिलने लगी, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। परछाइयां दूर खड़ी थीं। झुकी गर्दन वाली चीज ने मेरी तरफ देखा। दूसरा दौर पूरा। उसके शब्द भारी थे। जंगल की आवाज़ें वापस आने लगीं, कीड़े, पत्तियां, दूर कहीं उल्लू की आवाज़। मैं फिर से अपने कैंप में था, लेकिन अब मैं वही नहीं था जो कल रात था। मुझे पता चल गया था कि ये जगह मुझे सिर्फ मारना नहीं चाहती, ये मुझे बदलना चाहती है। और असली डर अभी आना बाकी था। सुबह नहीं हुई थी, लेकिन रात भी पूरी तरह नहीं थी। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, जैसे दिन आने से पहले खुद को सोच रहा हो। जंगल थका हुआ लग रहा था, पर शांत नहीं। मैं आग के बुझे हुए घेरे के पास बैठा था। राख अब ठंडी हो चुकी थी। उसके ऊपर पैर के निशान साफ दिख रहे थे, मेरे, और कुछ ऐसे जो मेरे नहीं थे। परछाइयां अब दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी हर तरफ थी। मुझे एहसास हुआ कि अब जंगल मुझे सिर्फ बाहर से नहीं देख रहा था, वो मेरे अंदर झांक रहा था। मैं उठा और बिना किसी दिशा के चल पड़ा। अब भागने की जल्दी नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जगह चाहती थी कि मैं कुछ समझूं। चलते चलते वही पुराना ढांचा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो टूटा हुआ नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने उसे जोड़ दिया हो। मैं अंदर गया। बदबू नहीं थी, बस मिट्टी और लकड़ी की गंध। दीवारों पर उकेरे हुए निशान अब साफ दिख रहे थे। हाथों के निशान सिर्फ बने नहीं थे, वो एक दिशा की तरफ इशारा कर रहे थे। बीच में पत्थर का एक चौकोर टुकड़ा था, उस पर वही गोल निशान खुदा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे छुआ, धड़कन तेज हो गई। दुनिया घूमी, और फिर मैं वहां नहीं था। मैं जंगल के बीच एक और जगह पर खड़ा था, लेकिन ये जंगल अलग था। पेड़ छोटे थे, रास्ते साफ थे, और इंसानों की आवाजें थीं। मैंने देखा, लोगों का एक समूह जंगल के किनारे डेरा डाले हुए था। आग जली हुई थी, बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थीं, पुरुष लकड़ियां काट रहे थे। ये कोई सपना नहीं था, ये याद थी। मैं किसी के कंधे के पीछे खड़ा था, और वो मुझे देख नहीं सकता था। एक बूढ़ा आदमी बीच में बैठा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में भरोसा। जंगल जिंदा है, वो कह रहा था। इसे काटोगे तो ये भूखा हो जाएगा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। मैंने देखा, पेड़ कटे, आग फैली, रास्ते बने, जंगल की आवाजें कम होती गईं। और फिर वो आए। पहली परछाई, फिर दूसरी, फिर बहुत सारी। मैंने देखा कि कैसे वो लोगों को उठाकर जंगल के अंदर ले गए। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, बस गायब होना। मैंने समझ लिया, ये जंगल बदला नहीं ले रहा था, ये भूख थी। वक्त बदला। मैंने खुद को एक और दौर में पाया। अब यहां मशीनें थीं, शोर था, पेड़ों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं, परछाइयां और घनी हो गई थीं। अब वो अकेले नहीं थे, वो बढ़ रहे थे। और हर बार जब कोई डर के साथ अंदर आता, वो और मजबूत हो जाते। मुझे पीछे से आवाज आई, तू क्यों आया? मैं मुड़ा। झुकी गर्दन वाली चीज मेरे सामने खड़ी थी। अब डरावनी कम, थकी हुई ज्यादा लग रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। उसने आसमान की तरफ देखा। हमें देखने वाला चाहिए। क्यों? मैंने पूछा। उसकी आंखें मुझ पर टिकीं। क्योंकि जो देख ले वो याद रखे। सब कुछ फिर घूम गया। मैं वापस ढांचे में था, हाथ पत्थर पर टिका हुआ, सांस तेज। अब समझ आ रहा था, मैं पहला नहीं था, लेकिन शायद मैं आखिरी बन सकता था। जंगल मुझे शिकार नहीं बना रहा था, जंगल मुझे गवाह बना रहा था। और गवाह बनने का मतलब था, अभी जाना मुमकिन नहीं। ढांचे से बाहर निकला तो रोशनी बदल चुकी थी। अब दिन साफ था, लेकिन सूरज ऊपर होने के बावजूद ठंड बनी हुई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मेरे साथ सांस ले रहा हो, धीमी, भारी, लगातार। मेरे पैरों ने खुद ही रास्ता पकड़ लिया। मैं चल नहीं रहा था, मुझे चलाया जा रहा था। पेड़ों के बीच एक पतली सी पगडंडी उभरने लगी। वो पहले वहां नहीं थी, मुझे पूरा यकीन था। जमीन पर पत्तियां अपने आप हटती जा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य झाड़ू ने रास्ता साफ किया हो। मेरे अंदर डर था, लेकिन अब उसके साथ जिज्ञासा भी थी, और शायद थोड़ी सी खिंचाव। रास्ता मुझे एक गहरी खाई के किनारे ले आया। नीचे धुंध भरी हुई थी, इतनी घनी कि तल दिखाई नहीं दे रहा था। खाई के दूसरी तरफ कुछ था, एक पेड़, बाकियों से अलग, बहुत पुराना, बहुत मोटा। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी सोए हुए जानवर की तरह फैली थीं। उस पेड़ के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई थका हुआ इंसान आखिरकार बैठ गया हो। तभी आवाज आई, यहीं। मेरे कानों के पास नहीं, मेरे सीने के अंदर। मैंने पेड़ की छाल को छुआ, गर्म, जैसे किसी जिंदा चीज को छू लिया हो। मेरे सामने दृश्य बदलने लगे। परछाइयां, पुराने चेहरे, डरे हुए लोग, सब इस पेड़ के पास आए थे, और सब लौटे नहीं थे। ये इन्हें खाता है, मैंने बुदबुदाया। पेड़ की जड़ें हल्की सी हिलीं। नहीं, ये इन्हें रोकता है। मुझे समझ आया, जो यहां रह गए वो परछाइयां बन गए, जो डर से टूट गए वो जंगल का हिस्सा बन गए, और जो समझ गए उन्हें देखने वाला बना दिया गया। झुकी गर्दन वाली चीज मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसके आसपास कोई नहीं था। हम थक गए हैं, उसने कहा। हमें कोई चाहिए जो जगह ले। मेरी सांस अटक गई। मेरी? वो चुप रही। चुप्पी ही जवाब थी। पेड़ की जड़ें मेरे पैरों के पास तक आ गईं। छू नहीं रही थीं, बस मौजूद थीं, जैसे पूछ रही हों, हां या ना। मेरे दिमाग में जंगल की सारी यादें घूम गईं। लोगों का गायब होना, डर, खेल। अगर मैं हां कह दूं तो ये सब रुक सकता है, लेकिन मैं यहां फंस जाऊंगा। अगर मैंने मना किया तो? मैंने पूछा। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। तो खेल चलेगा। पहली बार मुझे गुस्सा आया, डर नहीं। तो तुम लोग गलत हो, मैंने कहा। भूख के नाम पर डर फैलाना सही नहीं। जंगल में हवा चली, तेज। पेड़ की जड़ें रुक गईं। झुकी गर्दन वाली चीज मुझे घूरती रही। फिर उसने सिर झुका दिया। अभी नहीं, लेकिन बुलावा जा चुका है। पेड़ की गर्मी कम हो गई। रास्ता फिर से पत्तियों से भरने लगा। मुझे पता था अब ये जगह मुझे जाने देगी, लेकिन पूरी तरह छोड़ेगी नहीं। मैं मुड़ा और चल पड़ा। पीछे से आखिरी आवाज आई, देखते रहना। और मुझे एहसास हुआ, मैं अब सिर्फ यहां से भागने वाला इंसान नहीं था, मैं अब कुछ ऐसा था जिसे जंगल याद रखेगा। पेड़ पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी गर्माहट अब भी मेरी हथेलियों में अटकी हुई थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मुझे पहचान रही हो। अब जंगल मुझे रोक नहीं रहा था, वो मुझे परख रहा था। चलते चलते रास्ता सच में बदलने लगा। इस बार गोल गोल नहीं, इस बार सीधा। पेड़ों के बीच एक लंबी पतली राह खुलती गई। ऊपर आसमान साफ दिख रहा था, रोशनी असली लग रही थी। मेरे अंदर उम्मीद ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसी के साथ डर ने फुसफुसाया, इतनी आसानी से? फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। हर कदम पर मुझे लगता था जैसे कोई गिनती कर रहा हो। एक मोड़ पर पहुंचते ही रास्ता रुक गया। मेरे सामने 3 पत्थर खड़े थे, ऊंचे नहीं, बस प्रतीक जैसे। हर पत्थर पर कुछ उकेरा था। पहले पर एक आंख, दूसरे पर एक दिल, तीसरे पर एक खाली घेरा। पीछे से आवाज आई। झुकी गर्दन वाली चीज फिर सामने थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कीमत, उसने कहा। एक चुन। मैंने गुस्से और थकान से कहा, फिर से खेल? उसने सिर हिलाया। नहीं, नियम। मैंने आंख वाले पत्थर की तरफ देखा। अगर ये चुना तो देखते रहोगे, उसने कहा, हमेशा। दिल वाले पत्थर की तरफ देखा। महसूस करना बंद। उसकी आवाज सपाट थी। और खाली घेरे वाले पर? वो कुछ देर चुप रही। याद, आखिरकार बोली। याद। कुछ यादें यहीं रह जाएंगी। मेरे गले में कुछ अटक गया। यादें, डर, सब कुछ। मैं जानता था पूरी कीमत कोई नहीं चुका सकता। मैंने खाली घेरे वाले पत्थर पर हाथ रखा। जंगल ने सांस ली। मेरे दिमाग में कुछ हिल गया। नाम, चेहरे, कुछ पल, सब धुंधले होने लगे। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। सिर में दर्द,
लेकिन रास्ता खुल गया। झुकी गर्दन वाली चीज पीछे हट गई। अब तू जा सकता है, उसने कहा, लेकिन पूरा नहीं। मैं खड़ा हुआ, डगमगाता हुआ। रास्ते के आखिर में रोशनी थी, सच में बाहर की रोशनी। जैसे ही मैंने कदम रखा, जंगल की आवाजें अचानक तेज हो गईं, फुसफुसाहटें, नाम पुकारते हुए। मैंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था जो देखा वो मुझे वापस खींच लेगा। मैं चल पड़ा। रोशनी के पार निकलते ही सब रुक गया। हवा बदली, आवाजें बदली। मैं सड़क के किनारे खड़ा था। जंगल पीछे था, सामान आधा था, यादें अधूरी, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, झुकी गर्दन। उसने हाथ उठाया, अलविदा नहीं, याद दिलाने के लिए। और मुझे समझ आ गया, मैं बाहर आ गया हूं, लेकिन जंगल मेरे अंदर चला आया है। सड़क सीधी थी, आसपास खेत थे। दूर कहीं एक ढाबे की लाइट टिमटिमा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं जानता था जंगल अब दूरी की चीज नहीं रहा। मैंने जैसे ही पहला कदम सड़क पर रखा, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बदली। जंगल की ठंडी गीली गंध अब भी हवा में थी। मैंने गहरी सांस ली, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, सांस के साथ मैं कुछ अपने अंदर ले आया हूं। ढाबे तक पहुंचते पहुंचते लोग दिखने लगे। ट्रक खड़े थे, आवाजें थीं, हंसी थी, पर मुझे कोई आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी, जैसे सब कुछ कांच के पीछे हो। ढाबे वाला मुझे घूर रहा था। उसकी नजर रुक रही थी। भाई, ठीक हो? उसने पूछा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सेकंड तक आवाज नहीं निकली। फिर जैसे गला खुला। पानी, बस यही निकला। उसने पानी दिया। गिलास हाथ में लेते ही मुझे झटका लगा। गिलास पर मेरी उंगलियों के अलावा एक और निशान था, नाखून जैसा। मैंने झटके से गिलास नीचे रखा। ढाबे वाला पीछे हट गया। तू जंगल से आया है? उसकी आवाज धीमी थी। मैंने सिर हिलाया। वो पल भर चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग निकल आते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरे अंदर कुछ ठंडा उतर गया। तुम जानते हो? मैंने पूछा। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, जानते नहीं, पहचान लेते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ, ढाबे में बैठे कुछ लोग मुझे देख ही नहीं रहे थे, और कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो किसी और जगह को देख रही हो। मेरी नज़र उससे मिली। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, याद मत दिलाना। मेरे सिर में तेज दर्द उठा। कुछ धुंधली यादें हिलने लगीं। जंगल, पत्थर, खाली घेरा। मैंने सिर पकड़ लिया। ढाबे वाला फुसफुसाया, तू अभी सुरक्षित नहीं है। क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी। क्योंकि जंगल बाहर आने वालों को छोड़ता नहीं, जब तक वो तय न कर ले। मेरे पीछे किसी ने कुर्सी खिसकाई। मैंने मुड़कर देखा। वो था, झुकी गर्दन नहीं, सीधा, लेकिन उसकी परछाई अभी भी झुकी हुई थी। वो मुस्कुराया, बहुत हल्की। देखते रहना, उसने कहा। और अगले ही पल वो नहीं था। ढाबे में शोर लौट आया। लोग हंसने लगे, ट्रक हॉर्न बजाने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैं समझ गया था, मैं जंगल से निकला हूं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ढाबे से निकलते ही रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क की लाइटें पीली थीं, और उनके नीचे मेरी परछाई सामान्य नहीं लग रही थी। वो मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मेरी नकल नहीं कर रही थी। मैं रुका, परछाई रुकी। एक पल देर से मेरे सीने में जोर की धड़कन हुई। अब शक नहीं रहा। मैं तेज चलने लगा, फिर लगभग दौड़ने लगा। पीछे कोई कदमों की आवाज नहीं थी। यही सबसे डरावनी बात थी। एक बस आई। मैंने हाथ दिया। बस रुकी। ड्राइवर ने मुझे ऊपर नीचे देखा, ठीक वैसे ही जैसे ढाबे वाले ने देखा था। कहाँ जाना है? उसने पूछा। मैंने पहला नाम जो दिमाग में आया बोल दिया, शहर।
बस चली। मैं सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पीछे भाग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं नहीं जा रहा। बस के अंदर कुछ लोग थे, सब चुप, बहुत ज्यादा चुप। मेरी बगल में बैठा आदमी अचानक बोला, तू भी देख चुका है ना? मैं सिहर गया। क्या? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो जंगल के अंदर परछाइयों में था। मत देखना, उसने कहा। पीछे फिर भी शीशे में देखा। बस की पिछली सीट खाली थी, लेकिन शीशे में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, और उसकी गर्दन झुकी हुई। मेरी सांस रुक गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। बस अचानक झटके से रुकी। ड्राइवर चिल्लाया, उतर अभी। मैं गिरते पड़ते नीचे उतरा। बस बिना रुके आगे बढ़ गई। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ खेत और दूर जंगल की काली लकीर। मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने वो खड़ा था, इस बार साफ, झुकी गर्दन, खाली आंखें, पर चेहरा लगभग इंसानी। क्यों भाग रहा है? उसकी आवाज शांत थी। मैंने कीमत चुका दी। मैंने कहा, मुझे जाने दो। वो मुस्कुराया। कीमत बाहर आने की थी, खत्म होने की नहीं। मैंने गुस्से में कहा, तो क्या चाहते हो? उसने जमीन पर उंगली से वही गोल निशान बनाया, खाली घेरा, याद दिलाना। उसने कहा, लोगों को। मेरे दिमाग में सब साफ होने लगा। मैं गवाह था, देखने वाला। अगर मैं चुप रहा तो खेल चलता रहेगा। मैंने पहली बार डर के सामने कदम आगे बढ़ाया। मैं भागूंगा नहीं, मैंने कहा, मैं बोलूंगा। उसकी आंखों में कुछ बदला, डर नहीं, शायद चिंता। तो तू वापस आएगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया, शायद, लेकिन अपनी शर्त पर। वो पीछे हटा। परछाई जमीन में घुल गई। सड़क फिर से साधारण लगने लगी। दूर से एक बाइक की आवाज आई। मैं जानता था, मैं अभी आजाद में ही हूं, लेकिन अब मैं शिकार भी नहीं हूं। अब फैसला बाकी था। आखिरी। बाइक की आवाज पास आती गई। एक आदमी रुका, हेलमेट उतारकर बोला, किधर जाना है? मैंने मुंह खोला, लेकिन जवाब देने से पहले ही मुझे एहसास हो गया, मंजिल अब जगह नहीं थी। मैं बाइक पर बैठ गया। हम शहर की तरफ चल पड़े। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिमाग के अंदर सब कुछ स्थिर था, जैसे कोई बड़ी चीज तय होने वाली हो। सड़क के किनारे पेड़ भागते दिख रहे थे, और हर पेड़ में मुझे वही झुकी हुई परछाई नजर आ रही थी। शहर की लाइटें दिखीं, लोग, शोर, पर मुझे राहत नहीं मिली। रात को कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई, आईने के सामने खड़ा हुआ। आईना कुछ सेकंड लेट था। मैंने हाथ उठाया, परछाई ने देर से उठाया। मेरे गले से सूखी हंसी निकली। अब तुम भी यहां हो। आईने में झुकी गर्दन वाली आकृति उभरने लगी, इस बार पूरी। हमने शर्त रखी थी, उसने कहा, तू देखेगा। और मैंने भी कहा था, मैं बोलूंगा। कमरा ठंडा होने लगा। दीवारों पर वही गोल निशान उभर आए, खाली घेरे। अगर तू बोलेगा, उसने कहा, तो लोग आएंगे और तुम उन्हें लोगे। मैंने कहा। वो चुप रहा। यही जवाब था। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। थकान अब शरीर में नहीं थी, वो दिमाग में थी। तो सुन, मैंने कहा, मैं सबको सच नहीं बताऊंगा। उसकी आंखें सिकुड़ी। मैं चेतावनी दूंगा। मैंने आगे कहा, जो खुद आएगा वही देखेगा। कमरे में हवा घूमी, तेज नहीं, सोचती हुई। तू नियम बदल रहा है, उसने कहा। नहीं, मैंने कहा, मैं उन्हें वापस दे रहा हूं। लंबा सन्नाटा। फिर उसने सिर झुकाया। पहली बार। एक आखिरी शर्त, उसने कहा, तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने बिना सोचे कहा, कभी नहीं। आईना फिर सामान्य हो गया। कमरे की ठंडक कम हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, जब बुलावा आएगा तू मना नहीं कर पाएगा। मैं जानता था, ये धमकी नहीं थी, ये सच था। मैं बिस्तर पर लेट गया।
नींद आई या नहीं पता नहीं, बस इतना पता है, सुबह जब उठा मेरे फोन में एक मैसेज था, जंगल में एक और गया है। और मैं समझ गया, अंत अभी नहीं है, बस करीब है। फोन की स्क्रीन देर तक जलती रही। एक लाइन, कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। जंगल में एक और गया है। मैं जानता था ये इत्तेफाक नहीं था, ये बुलावा था। मैंने फोन नीचे रखा। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब सामान्य चीजों पर भरोसा नहीं रहा था। खिड़की के बाहर पेड़ की परछाई दीवार पर पड़ रही थी और उसकी गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। मैंने बैग निकाला, बिना सोचे। इस बार डर के साथ नहीं, इस बार तैयारी के साथ। चाकू, टॉर्च और वो लकड़ी का टुकड़ा जो मेरे पास अब भी था, मुझे नहीं पता कैसे। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, उंगलियों में वही पुरानी गर्मी लौटी। जंगल मुझे पहचान रहा था। मैंने शहर छोड़ा, बस, फिर ऑटो, फिर पैदल। रास्ते में लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन मैं सबके बीच होते हुए भी अकेला था, क्योंकि मुझे पता था जहां मैं जा रहा हूं वहां कोई साथ नहीं जाता। जंगल का किनारा आते ही हवा बदल गई, ठंडी, भारी। मैं रुका, पहली बार नहीं डर से, बल्कि सवाल से। क्या मैं वापस आ सकता हूं? मैंने खुद से पूछा। जंगल ने जवाब नहीं दिया, उसने रास्ता खोल दिया। वही पतली पगडंडी, वही पहचान। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। थोड़ी दूर आगे मुझे कोई दिखा, एक लड़का, युवा, कंधे पर बैग। वो रुका, मुझे देखकर राहत की सांस ली। भैया, रास्ता भटक गया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने खुद को उसी की जगह देखा। पहली रात, पहला डर। तुम अकेले क्यों आए? मैंने पूछा। उसने हंसने की कोशिश की। वीडियो बनाना था, लोग कहते हैं ये जंगल फेक है। मेरे हाथ अपने आप भिज गए। तुमने आवाजें सुनी? मैंने धीरे से पूछा। उसका चेहरा बदल गया। आपको भी? बस, अब शक नहीं था। मैंने लकड़ी का टुकड़ा निकाला। उसका निशान हल्का सा चमका। जंगल हिल गया। पेड़ों के बीच वही सरसराहट, वही फुसफुसाहट। लड़का घबरा गया। ये क्या है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सच, मैंने कहा, और सच हमेशा डरावना होता है। परछाइयां दूर से दिखने लगीं, अभी पास नहीं, देख रही थीं। झुकी गर्दन वाली आकृति सामने आई, पहले से ज्यादा साफ। उसने मुझे देखा, फिर लड़के को। तू वापस आया, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। शर्त निभाने। उसकी आंखें सक्रिय हुईं। और कीमत? मैंने लड़के की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। कीमत मैं दूंगा, मैंने कहा, ये नहीं। जंगल एक पल के लिए चुप हो गया। इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कन सुनाई दे, और मुझे एहसास हुआ, ये आखिरी खेल शुरू हो चुका है। अगर तुम चाहो तो मैं आगे भाग 5B लिखूं, जहां अंतिम टकराव होगा और जंगल अपना असली रूप दिखाएगा। बस लिख दो, भाग 5B। ठीक है दोस्त, अब भाग 5B, जहां सच छुप नहीं सका। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराईं, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाजा खुल रहा हो। लड़का मेरे पीछे सिमट गया। उसकी सांसें तेज थीं। भैया, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। अब जो भी देखो, मैंने कहा, आंखें मत झपकना। वो आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। जमीन को छूती नहीं थी, बस खिसकती थी। उसकी गर्दन आज भी झुकी हुई थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। खाली आंखें, जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ निकाल लिया हो। हर बार, उसने कहा, कोई ना कोई बचाने आता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। और हर बार, उसने आगे कहा, कोई ना कोई झूठ बोलता है। मैंने लकड़ी का टुकड़ा जमीन में गाड़ दिया। वो हल्का सा धसा, जैसे जमीन खुद उसे निगल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा, न अब, न कभी। पेड़ों के बीच से परछाइयां निकलने लगीं, बहुत सारी। हर परछाई अलग, लेकिन सबकी गर्दन झुकी हुई। लड़का रोने लगा। मैं घर जाना चाहता हूं। उसकी आवाज सुनते ही जंगल कांप उठा, जैसे किसी ने कोई नियम तोड़ दिया हो। आकृति रुकी। उसने पहली बार मेरी तरफ पूरा चेहरा घुमाया। अगर इसे ले गया तो जंगल और मांगेगा, और अगर नहीं ले गए तो? मैंने पूछा। उसने चारों ओर देखा। परछाइयां बेचैन हो गई। तो कोई और देना होगा। मेरी सांस अटक गई। मुझे जवाब पता था। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन जली, नेटवर्क नहीं। मैं जंगल की कहानी बोलूंगा, मैंने कहा, पूरी, बिना सजावट। लोग आएंगे, उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन वो तैयार होंगे। सन्नाटा। फिर पहली बार उसने पीछे कदम रखा। परछाइयां तितर बितर होने लगी। पेड़ सीधे खड़े हो गए। हवा हल्की पड़ गई। लड़का मेरी बांह पकड़कर बोला,
भैया, खत्म हो गया? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने कहा, बस टला है। आकृति ने जाते जाते कहा, जब जंगल भरेगा तो सबसे पहले बुलाया जाएगा। और वो अंधेरे में घुल गई। मैंने लकड़ी का टुकड़ा उठाया। अब वो ठंडा था। हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। हर कदम भारी था, लेकिन रास्ता साफ था। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल अब भी वहीं था, देख रहा था। जंगल से बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों से रुई निकाल दी हो। दूर की आवाजें वापस आने लगीं, कीड़े, हवा, अपने कदमों की आहट। लड़का मेरे साथ साथ चल रहा था। अब वो रो नहीं रहा था, बस चुप था, जैसे कुछ ज्यादा ही समझ गया हो। यहां से सीधा रास्ता है, मैंने कहा। वो रुका, मुझे देखा। भैया, आप वापस क्यों आए थे? उसने पूछा। मैंने जवाब तुरंत नहीं दिया, क्योंकि सच आसान नहीं होता। क्योंकि कुछ जगहें, मैंने कहा, छोड़ने नहीं देती। हम जंगल के आखिरी मोड़ तक पहुंचे। वहां से आगे सड़क थी, लाइट, सभ्यता। लड़का बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि हर किसी को अपना डर खुद उठाकर ले जाना पड़ता है। मैं वहीं खड़ा रहा, जंगल के सामने। वो शांत था, बहुत ज्यादा शांत। मुझे पता है, मैंने धीरे से कहा, तू सुन रहा है? हवा हिली, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे जवाब की जरूरत भी नहीं थी। मैं लौट आया। शहर वही था, लोग, गाड़ियां, शोर, पर मैं वही नहीं था। रात को कमरे में बैठा मैंने लिखना शुरू किया। एक एक शब्द सच, कोई सजावट नहीं, कोई झूठ नहीं। मैंने लिखा कि कैसे जंगल बुलाता है, कैसे वो कमजोरी सूंघता है, और कैसे हर कोई वहां से वापस नहीं आता। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा फेक है, और कुछ ने मैसेज किया, भैया, हम कैंपिंग प्लान कर रहे हैं, कोई सलाह? मैं हर बार वही जवाब देता हूं, अगर जंगल बहुत शांत लगे तो लौट आना। आज भी कभी कभी रात को आईने में मेरी परछाई एक पल देर से हिलती है। गर्दन सीधी है अभी, और मैं जानता हूं मैं जिंदा हूं पूरी तरह। लेकिन जंगल अब भी मुझे जानता है, और जब वो भरेगा शायद मैं फिर बुलाया जाऊंगा। इसलिए मैं लिखता हूं, मैं चेतावनी देता हूं, क्योंकि मैंने शर्त निभाई थी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।